हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान से मैं 1500 क्वेश्चन आप लोगों का कवर करा रहा हूँ। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन देखेंगे। दो वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, बायोलॉजी और फिजिक्स का, और दोनों में 500 क्वेश्चन है। दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। इस तरह से आप तीनों वीडियो देख लेते हैं तो आपका 1500 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, जो कि आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, या आरआरबी जूनियर इंजीनियर एसएससी, चाहे आप कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो विज्ञान के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं और 1500 क्वेश्चन आपके लिए मायने रखता है। तो तीनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसी वीडियो में हम 500 क्वेश्चन देख लेंगे, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे। और पीडीएफ, पूरे 1500 क्वेश्चन का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवाइसियर को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। किसने यह कहा कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं? कणाद ने कहा था। पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन जो हैं मैं लुसेंस के बुक से लिया हूँ। वह पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस बन जाता है, आयोडीन तथा कपूर। इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। वह शुद्ध पदार्थ जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाते हैं? ये तत्व कहलाते हैं, यानी एलिमेंट। पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? 46.60%। पृथ्वी के भूपटल पर सिलिकॉन की मात्रा कितना प्रतिशत है? 27.72%। मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 65% पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बन की मात्रा लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है? 18%। पृथ्वी के भूपटल पर एल्यूमिनियम की मात्रा कितना प्रतिशत है? 8.13%। पृथ्वी पर तीसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। बारूद तथा कुहासा किसके उदाहरण है? विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। चीनी या नमक का जलीय विलयन तथा हवा किसका उदाहरण है? तो ये समांगी मिश्रण के उदाहरण है। नेक्स्ट है, जल क्या है? जल एक यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, इसलिए यौगिक कहलाएगा। सोना, चांदी तथा ऑक्सीजन किसके उदाहरण हैं? ये सारे के सारे तत्व हैं। शर्करा तथा नमक के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? रावाकरण, यानी क्रिस्टलाइजेशन। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आसवन विधि, डिस्टिलेशन। दो ठोस पदार्थ जैसे कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड तथा एंथ्रासीन को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? ऊर्ध्वापतन, सब्लिमेशन। कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोल, तार आदि को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? आंशिक आसवन कहलाती है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कार्बनिक मिश्रण जैसे एसीटोन तथा मेथिल एल्कोहल आदि की शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहता है? पारा। कई बार पूछा हुआ है एग्जाम्स में। नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितना भाग होती है? 5 भाग। कौन सा एक सफ़ेद फास्फोरस है? P4। क्षारीय धातुओं का गुण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ देते हैं, यानी त्याग कर देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है? लाइकेंस। कौन सा एक ऊष्माग्राही अभिक्रिया है? पसीना का निकलना। BOD5 किससे संबंधित है? 5 मिनट में जैव रसायन ऑक्सीजन की मांग, BOD5। ये CGL के एग्जाम्स में पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। विस्थापन का SI इकाई क्या है? मीटर। किसका मुक्त होना ओजोन परत के ह्रास होने का प्रमुख कारण है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा तत्व एक डबल महासंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन।
ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस सर्वाधिक योगदान देती है? पानी का वाष्प। जो वाष्प होता है, तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसमें सबसे बड़ा योगदान पानी का वाष्प का है। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोते हैं। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होते हैं उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। पीवीसी का पूर्ण रूप क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम कितनी बेंजीन की तरह की रिंग होती है? एक होती है। क्रोमाइट किसका अयस्क है? क्रोमियम का। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? मोल। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है? क्रोमियम ऑक्साइड। कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? सल्फर डाइऑक्साइड। किसका इस्तेमाल ब्रशों के बाल बनाने में किया जाता है? नायलॉन 66 का इस्तेमाल किया जाता है। एक अम्ल नीला लिटमस को किस रंग में बदल देता है? लाल रंग में बदल देता है। मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रोटॉन एवं किसका द्रव्यमान एक समान होता है? न्यूट्रॉन का। किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? वाष्पीकरण। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। आधुनिक आवर्त सारणी किसके सिद्धांत पर आधारित है? मोसले। किसी पदार्थ का परमाणु भार समान परंतु परमाणु संख्या असमान हो उसे क्या कहते हैं? संभारिक। किसी पदार्थ की परमाणु संख्या समान तथा परमाणु भार असमान हो उसे समस्थानिक कहते हैं और ठीक इसके विपरीत होता है संभारिक। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाए, उसका क्या नाम है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कॉपर का अयस्क है मैलाकाइट। कांच को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अतिशित द्रव कहा जाता है। जिंक का अयस्क है स्फेलेराइट। कांच किससे प्राप्त किया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लाइकॉल। प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? मीथेन। यूरेनियम का अयस्क है कार्नोटाइट। किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं की वेल्डिंग करने में होता है? एसिटिलीन। रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग किस लिए किया जाता है? फॉसिल्स या पुरातत्व अवशेष की उम्र का अनुमान लगाने के लिए। वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है? समताप मंडल में, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस तंतु का उपयोग किया जाता है? केवलर। मैंगनीज का अयस्क है मैग्नेटाइट। सन 1984 में भोपाल गैस आपदा में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। कई बार पूछा हुआ है ये। सिरका बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल। मर्क्यूरी का अयस्क है सिनेबार। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। किसका इस्तेमाल शराब, दवाइयों और वायुयानों में ईंधन के रूप में किया जाता है? इथाइल अल्कोहल। लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट। एथिलीन क्या है? एक अध्रुवीय अणु है। यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को क्या मिलाकर दूर किया जा सकता है? सक्रिय चारकोल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। कठोर पानी को उबालकर या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाकर उसे मृदु जल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लार्क की प्रक्रिया। संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। ये सारे टॉपिक जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, हमेशा एग्जाम्स में पूछा जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। चींटी और बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4। मूत्र यानी यूरिन का पीएच मान कितना होता है? 6। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4। पेयजल का पीएच मान कितना होता है? जो हम लोग जल पीते हैं यानी शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ये उदासीन होता है, न्यूट्रल। किसी विलायन का पीएच मान अगर 7 से नीचे है तो उसका स्वाद कैसा होगा? अम्लीय होगा। किसी विलायन का
पीएच मान अगर 7 से ऊपर है तो उसका स्वाद कैसा होगा? क्षारीय होगा, जैसा कि आप जानते हैं। इस तरह से बीच में 7 रहता है, 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय, 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय। कॉपर और जिंक मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? पीतल का। कॉपर, जिंक और निकेल मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? जर्मन सिल्वर। कॉपर और टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? कांसा। कॉपर, जिंक, टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? गन मेटल। लेड और टिन मिलकर किस मिश्र धातु का निर्माण करते हैं? टांका। सस्ते आभूषण बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? रोल्ड गोल्ड एवं डच मेटल का। बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? पीतल तथा जर्मन सिल्वर का। सिक्का बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है? मंजू मेटल। तोप, गियर तथा बेयरिंग बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है? गन मेटल। जहाज का पंखा बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है? डेल्टा मेटल। ऑटोमेटिक फ्यूज बनाने में किस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है? रोज मेटल। हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है? मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के मिलने पर किस मिश्र धातु का निर्माण होता है? मैग्नीशियम। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिकॉन मिलकर किस प्रकार के कांच का निर्माण करते हैं? फ्लिंट कांच। कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लिंट कांच। सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण होता है? पायरेक्स कांच। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? पायरेक्स कांच। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है? सोडा कांच। ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? सोडा कांच। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? धूप चश्मों के लेंस बनाने के लिए। सीरियम ऑक्साइड सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? क्रूक्स कांच। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? पोटास कांच। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप व प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाशीय कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? प्रकाशीय कांच। फोटोक्रोमैटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैडमियम सल्फेट। सारे क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, बोर नहीं होना है एक सेकंड के लिए भी। कंटिन्यू वीडियो को देखिए। अगर एक बार में आपको सही से समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिए, आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे आराम से। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गोल्ड क्लोराइड। कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। यदि किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि क्लोरोफार्म के सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो कौन सा विषैला गैस में रूपांतरण हो जाएगा? फॉस्जिन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखते चलिए, बोर नहीं होना है। ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, टोटल 500 क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के सवा घंटे के आसपास का ही वीडियो है। तो आप अगर 3 बार भी रिपीट करेंगे तो 3 से 4 घंटे में रिपीट हो जाएगा। 5-5 दिन या 10-10 दिन पे एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण वीडियो है आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मिट्टी में से क्षारकत्व यानी बेस को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? थियोफेस्टल खनिज का इस्तेमाल किया जाता है।
पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक एसिड का। कौन सा एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? सेकेरिन। सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? टोलुइन से होता है। टोलुइन से होता है। क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? क्रीम। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 8%। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। दिया सलाइयों के तिल्ली में क्या मिला होता है जो ज्वलनशील होता है? जो दिया सलाई होते हैं, माचिस जिसको बोलते हैं, तो उसका जो तिल्ली होता है उसमें जो ज्वलनशील भाग होता है वो लाल फास्फोरस होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 46%। किस गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है? फॉस्फिन। बर्तनों में कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। कौन सा ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया। कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में। CHSL के एग्जाम्स में मैं एक जगह देखा हुआ था कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, और भी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? सीजियम। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है नमकीन होता है, इसलिए वहाँ के घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी तेल में। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम है। इसका रासायनिक चिन्ह होता है OS। ये भी इस तरह के भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। Li से इसे सूचित किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? चांदी। Ag से सूचित किया जाता है। सबसे भारी गैस तत्व कौन सा है? रेडॉन। पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? 27। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। नोबेल धातु कौन कौन से हैं? कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो घुमा फिरा के पूछ देता है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा निम्न में से कौन नोबेल धातु नहीं है, या फिर पूछ देगा निम्न में से कौन नोबेल धातु है। तो सबका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे नोबेल धातु हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, ओस्मियम, और सबका जो है रासायनिक चिन्ह दिया हुआ है। उस चिन्ह को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है, पूछ लेगा कि गोल्ड का रासायनिक चिन्ह क्या है, यानी किस से सूचित किया जाता है, तो AU से इसे सूचित किया जाता है। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH। सोना और पारा में किसका घनत्व ज़्यादा है? सोने का, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बिस्फेनॉल A का इस्तेमाल किया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा
कहा जाता है? धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सूत्र भी ध्यान में रखिए, NaHCO3। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। यह भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में SSC के। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र भी याद करते चलिए। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। सूत्र देख सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा। सूत्र ध्यान में रखिए। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? उजला थोथा, ZnSO4 इसका फॉर्मूला है। हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस सल्फेट। किस पदार्थ को मिलने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? वाष्पीकरण और संघनन। पहले धरती से वाष्पीकरण होता है, उसके बाद बादल बनते हैं, बादल में संघनन होता है जिसकी वजह से बारिश होती है। संगमरमर किस एक कायांतरित चट्टान है? किसका एक कायांतरित चट्टान है? चूने का पत्थर। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? चिली साल्ट पीटर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक यानी पॉलीमर होता है? आइसोप्रीन का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सांप के डंक में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? जुटोक्सिन्स पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्या एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है? ये है PCI। आमों कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, यानी आमों को, जो आम मैंगो हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल शीले ने। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। किसे संश्लेषित रबर कहते हैं? नियोप्रीन। कली चूना को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। भाखरा चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मरम्यूरिक सल्फाइड। सबका सूत्र भी बाजू में लिखा हूँ, देख लीजिए। शोरा का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट। नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। नमक के अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaCl में कौन सा बंध होता है? आयनिक बंध होता है। यह सोडियम क्लोराइड का सूत्र है, NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? बेकिंग सोडा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Cd × NO3 कोष्ठबंध 2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? ब्लीच। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या इस्तेमाल होता है? एसीटोन। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH। परमाणु बंध क्यों बनते हैं? स्थितिज ऊर्जा को घटाने और स्थिरता प्राप्त करने के लिए। एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? बोरेक्स। अमोनिया क्लोराइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? नौसादर नमक। सल्फ्यूरिक अम्ल को किस साधारण नाम से जाना जाता है? गंधक।
लेड सल्फाइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? गैलेना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? कास्टिक पोटास। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4। सुक्रोज को किस साधारण नाम से जाना जाता है? चीनी। चीनी का सूत्र ये होता है C12H22O11। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप देख सकते हैं। जिंक ऑक्साइड को किस साधारण नाम से जाना जाता है? चाइना व्हाइट के नाम से ZNO इसका रासायनिक सूत्र है। बालू का रासायनिक नाम क्या होता है? सिलिकॉन ऑक्साइड। परमाणु घड़ी किसके ट्रांजिशन पर आधारित होती है? सीजियम। आंसू गैस का घटक कौन सा है? क्लोरोपिक्रिन। भारी पानी का कौन कौन से गुण हैं? तो भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है तथा भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है। ठीक 0 डिग्री सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? सारा पानी बर्फ बन जाएगा। फोटोग्राफी प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे प्रकाश में रूपांतरित हो जाते हैं। टेट्रा एथिल लेड क्या है? ये अपस्फोटरोधी यौगिक है। सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। किसी व्यक्ति को गोली लगने पर अगर गोली तुरंत नहीं निकाली जाती तो किसके कारण उनके शरीर में जहर फैल जाता है? आर्सेनिक के कारण। सीमेंट की खोज किसने की थी? जोसेफ अस्फेदिन ने। कार्बन के 12 ग्राम या 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। आवोगाड्रो संख्या किसे कहते हैं? ये आप ध्यान में रखिए, कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ ये, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? इतना होता है 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 G। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? इतना होता है। तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इस पे एक ट्रिक है, बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप लोगों को पता ही होगा। ईंटा पर नाचूं। ईंटा में ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, तो थॉमसन ने इसकी खोज की थी। ईंटा पर का जहाँ बात हो गया, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। नाचूं, ना में न्यूट्रॉन ले लीजिए, चू से चैडविक ले लीजिए, तो चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। नीचे क्वेश्चन मिल रहा है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में कितना होता है? 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 G। ये 10⁻24 नहीं हुआ, पावर में रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। 10⁻⁻24 G। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन। मोसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? बढ़ता है। आधुनिक आवर्त सारणी में विद्युत धनात्मकता वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ये सारे क्वेश्चन भी रिपीट हुए हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी होती है? 9। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त का पहला सदस्य कौन है? हाइड्रोजन। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? क्षार धातु होता है। इसमें एक अपवाद है हाइड्रोजन, ये क्षार धातु नहीं है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जो अपवाद होते हैं वहीं से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूजन रहता है। मोसले के आवर्त सारणी में परमाणु का आकार वर्ग में बाएं से दाएं आने पर क्या होता है? घटता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को क्या कहा जाता है? एक्टिनाइड। तो आवर्त सारणी से
जहाँ से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सबको मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, तो सबको ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की। किसी क्रिस्टल के आयन को एक दूसरे से अनंत दूरी तक अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहा जाता है? जालक ऊर्जा। आवर्त सारणी में मौजूद निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है निम्न। आवर्त सारणी में वर्ग 7a के तत्वों का गलनांक होता है उच्च होता है। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच काफ़ी अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? आयनिक बंध। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच सिर्फ अंतर हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? ध्रुवीय सहसंयोजक। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, इसलिए कभी कभी प्रोनाउंस में गलत भी हो सकता है। ये ऋणात्मकता होगा। जब दो परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता तक के बीच अंतर शून्य हो तब उनके बीच कौन सा बंध होगा? सहसंयोजी बंध। जब दो परमाणुओं के ऑर्बिटल एक दूसरे से एक रैखिक अक्ष पर अति व्यापन करते हैं तब उन परमाणुओं के बीच बने बंध को क्या कहते हैं? सिग्मा बंधन। हाइड्रोजन बंधन सिर्फ किस में पाया जाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के यौगिकों में। जब दो परमाणु ऑर्बिटलों के पार्श्व अति व्यापन होता है तो इससे निर्मित बंधन को क्या कहते हैं? पाई बंधन। विद्युत ऋणात्मक परमाणु या मूलक का अनुपात बढ़ना या इलेक्ट्रॉन का त्याग या धनावेश का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है क्या कहलाता है? अकारक। अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? H+। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को कर देता है लाल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। सोने व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक अम्ल। खाना पचाने में कौन सा अम्ल उपयोग होता है? HCl, हाइड्रोक्लोराइड। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहा को किससे साफ किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जैलिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल 3:1 के अनुपात के मिश्रण को क्या कहते हैं? अम्लराज। सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? अम्लराज मेथड। वह कौन ऐसा यौगिक है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण एवं जल देता है? क्षार। क्षार का जलीय विलयन लाल लिटमस को कर देता है नीला। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? क्षार का। घरों में चूना पोतने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो दोस्तों, इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। हमारे मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और जो भी आपके मोबाइल में स्टडी ग्रुप हो शेयर भी कर देना। जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। गारा एवं प्लास्टर बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साबुन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा बोलते हैं। कारखानों को साफ करने में, कपड़ा एवं कागज़ बनाने में तथा दवा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है। बारूद बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। समुद्री जल का pH मान कितना होता है? 8.4। लार, जो मनुष्य के मुंह में जो लार होता है उसका pH मान कितना होता है? 6.5। यानी ये 7 से ऊपर है तो ये क्षारीय होगा, ये 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा। शराब का pH मान कितना होता है? 2.8 यानी अम्लीय। वर्षा के जल की pH मान 5.6 से कम होती है तो वह कौन सी वर्षा कहलाती है? अम्लीय वर्षा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन। चीनी और पानी में कौन सा विलय है और कौन विलायक? चीनी विलय और पानी विलायक है। नोट कर लीजिए एक चीज, विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत
अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है उसे विलय कहते हैं। तो पानी में हम लोग चीनी मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है पानी जो है अधिक होता है और चीनी कम होता है। द्रव में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दें। पारा में लेड का विलयन। गैस में ठोस का विलयन का एक उदाहरण दें। वायु में आयोडीन का विलयन। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार कितना होता है? इसका व्यास होता है 10⁻⁷ सेमी से भी कम। कोलाइडी विलयन में पदार्थ यानी विलय के कणों का आकार कितना होता है? आप देख सकते हैं। द्रव में गैस का परिक्षेपण क्या कहलाता है? झाग। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? गुलाबी। मिथाइल ऑरेंज क्षारीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? पीला। मिथाइल ऑरेंज उदासीन विलयन में कौन सा रंग का होता है? नारंगी। फिनोल्फथेलिन क्षारीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? गुलाबी। फिनोल्फथेलिन अम्लीय विलयन में कौन सा रंग का होता है? रंगहीन यानी न्यूट्रल। फिनोल्फथेलिन उदासीन विलयन में कौन से रंग का होता है? रंगीन, ऊपर हो चुका है। लिटमस उदासीन विलयन में कौन सा रंग का होता है? बैंगनी। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6। कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? 4A। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो यानी असमान हो वे क्या कहलाते हैं? अपरूप। अपरूपता भी। अपरूपता का एक प्रमुख उदाहरण कौन सा है? हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट में कौन विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 2.2। काला शीशा किसे कहा जाता है? ग्रेफाइट को। काला हीरा भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा। शुद्ध हीरा किस रंग का होता है? रंगहीन होता है। शीशा काटने में किस हीरे का इस्तेमाल किया जाता है? काला हीरा, इसे बोर्ड कहा जाता है। एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 में n किस चीज़ को दर्शाता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। एल्केन के प्रमुख उदाहरण कौन से हैं? मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H6। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है उन्हें क्या कहते हैं? समावयवता, आइसोमेरिज्म। जब एक ही यौगिक के दो अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़े अणु बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? बहुलकीकरण, पॉलीमेराइजेशन। स्टार्च एवं सेल्यूलोज किसके उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक के। एथिलीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H4। पॉलीस्टाइरीन का उपयोग किस काम में होता है? एसिड रखने की बोतल तथा सेलों के कवर आदि में। बरसाती सीट, फिल्म तथा पतली चादर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड का। रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बैकेलाइट। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वोल्केनीकरण, वोल्केनाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। प्राकृतिक रबड़ काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे कठोर ट्यूब, टायर आदि बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? कार्बन इसमें मिलाया जाता है। विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट तथा खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने के लिए किस रबड़ का इस्तेमाल किया जाता है? संश्लिष्ट रबड़ का यानी सिंथेटिक रबड़ का। ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? थाइकोल रबड़। पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल किस लिए होता है? मोमबत्तियाँ एवं जलरोधी बनाने में। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? रेयॉन। ईंधन के रूप में पेट्रोल की गुणवत्ता किस संख्या से मापी जाती है? ऑक्टेन संख्या से। कई बार पूछा हुआ है ये वाला क्वेश्चन। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? एंथ्रासाइट कोयला, 85% इसमें कार्बन पाया जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? पीट कोयला। यानी सबसे टॉप क्लास का कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे निम्न क्लास का कोयला होता है पीट कोयला। लिग्नाइट और बिटुमिनस
किसके प्रकार हैं? कोयले के प्रकार हैं। प्राकृतिक गैस में कितना प्रतिशत हाइड्रोकार्बन होता है? 95%। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकॉप्टेन मिलाया जाता है। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसका अपना गंध नहीं होता है, गंध के वजह से ही पहचाना जाता है कि यहाँ पे गैस है, उसका नाम है मिथाइल मरकॉप्टेन। गोबर से निर्मित गैस को क्या कहते हैं? मीथेन गैस। प्रोड्यूसर गैस में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन, 70% पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। जल गैस का ऊष्मीय मान कितना होता है? 2500 से 2800 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। सिगरेट लाइटर में किस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है? ब्यूटेन। किस धातु का ऊष्मीय विद्युत चालकता सबसे कम होती है? सीसा। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। कौन सी एकमात्र धातु है जिसकी प्रकृति अम्लीय होती है? क्रोमियम ऑक्साइड। इसका सूत्र भी ध्यान में रखिए। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? प्लेटिनम। भूप्रपटी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? एल्यूमिनियम। किस धातु के अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? यानी किसी धातु के अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं? गैंग। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को हटाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? फ्लक्स। गैंग और फ्लक्स के मिलने से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? धातु मल यानी स्लैग। कार्बोनेट अयस्कों को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? निस्तापन। सल्फाइड अयस्कों को किसके द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है? भर्जन यानी रोस्टिंग के द्वारा। सीसा को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? Pb। संकेत ध्यान में रखिएगा। पारा का संकेत होता है Hg, चांदी का संकेत होता है Ag, सोना का संकेत होता है Au, लोहा का संकेत होता है Fe। तांबा की सतह पर हरे रंग की परत चढ़ाना तथा चांदी की वस्तुओं का काली हो जाना किसका उदाहरण है? संक्षारण। जंग लगे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है। जिस लोहे में जंग लगता है उसका भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ का क्या नाम है? फेरिसोफेरिक ऑक्साइड। लौह एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है? जस्ते का। लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं? यशद लेपन। तांबे का वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करने पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? कॉपर कार्बोनेट। टंगस्टन को किस संकेत द्वारा दर्शाया जाता है? W द्वारा। जो घर में जलाने वाले बिजली के बल्ब होते हैं उसी के अंदर टंगस्टन रहता है, टंगस्टन का छड़ इस्तेमाल होता है। टंगस्टन का गलनांक लगभग कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। भारत में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है? देगाना खान, राजस्थान में। कौन ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों की उपस्थिति में जलते हैं? जिरकोनियन। जिरकोनियन का अयस्क है बेडिलेआइट। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण किन्हें नाभिकीय रिएक्टर में उपयोग किया जाता है? जिरकोनियन, कैडमियम तथा बोरॉन। फ्रांसियम किस प्रकार की धातु है? रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जानते हैं? बेराइटा वाटर। बेरियम मील के रूप में उदर यानी एब्डोमिनल के एक्सरे में किसका उपयोग होता है? बेरियम सल्फेट। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण निकलता है? बेरियम। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? स्ट्रोंशियन। कौन से ऐसे धातु हैं जो अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? चांदी, सोना, तांबा, प्लेटिनम और बिस्मथ। कौन सी धातु उत्कृष्ट धातु के रूप में जानी जाती है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और मरकरी ये सभी के सभी उत्कृष्ट धातुएं हैं। धातु में सबसे अधिक आघातवर्ध कौन सा धातु होता है? सोना और चांदी। कौन सी धातु विद्युत धारा का प्रवाह में अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं? पारा और लोहा। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण कब हुआ था? 1827 में। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या होता है? पोटेशियम यूरेनिल वेंडेट।
पनडुब्बी जहाज में तथा अस्पताल आदि में बंद हवा को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम परऑक्साइड का। कैडमियम का अयस्क है ग्रीनोकाइट। रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह होता है एक्टिनाइड। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार किस चीज़ का बना है? स्टील व सीमेंट का। थूलियम का संकेत होता है Tm। रेडियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? पिच ब्लेंडी। मैडम क्यूरी ने सर्वप्रथम रेडियम का निष्कर्षण किससे किया था? पिच ब्लेंडी से। वायुयान के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? पैलेडियम। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? सेलेनियम। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक होते हैं रंगीन। पोटेशियम कार्बोनेट को और किस नाम से जानते हैं? पर्ल ऐश। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? नाइक्रोम। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? निकिल, क्रोमियम और आयरन का। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ब्रिटेनिया धातु किसका मिश्रण है? एंटीमनी, तांबा व टीन का। बारूद में सबसे अधिक क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट 75% होता है। बैबिट धातु किसका मिश्रण है? टीन, एंटीमनी और तांबा का। किस धातु का उपयोग रक्षा उत्पादन तथा नाभिकीय रिएक्टरों में होता है? टाइटेनियम। किसका इस्तेमाल जल रोधी कपड़े तैयार करने में किया जाता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। सबसे अधिक शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम का अभिक्रिया का उपयोग किस काम में किया जाता है? रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, परंतु अधिकता से कौन सा रोग होता है? लौहमयता। कहाँ की आदिवासियों में सबसे अधिक लौहमयता का रोग पाया जाता है? बांटू, जो कि अफ्रीका में है। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को क्या कहते हैं? श्वेत कांसा। किसका उपयोग चूहा विष के रूप में होता है? चूहा विष के रूप में होता है जिंक फॉस्फाइड। इसी के इस्तेमाल से चूहा को मारा जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किसका लेप लगाया जाता है? जिंक क्लोराइड का। जस्ते का फूल किसे कहा जाता है? जिंक ऑक्साइड को। किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर क्लोराइड को और किस नाम से जाना जाता है? हॉर्न सिल्वर। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का। मतदान देने के बाद मतदाताओं के उंगलियों पर किस चीज़ का निशान लगाया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और वो स्याही बहुत महंगा होता है। फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किस चीज़ के बने चम्मच में अंडा खाना वर्जित रहता है? क्योंकि अंडे में उपस्थित गंधक से वो प्रतिक्रिया करके काले रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है चांदी। चांदी के चम्मच में अंडा नहीं खाना चाहिए। सोना को कठोर बनाकर आभूषण बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी। बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट्स को। सांप द्वारा काट लिए जाने के बाद किस विषरोधी सुई का इस्तेमाल किया जाता है? ऑरिक क्लोराइड। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को। पारा और किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर। ट्यूबलाइट में सामान्यतः क्या पाया जाता है? पारा का वाष्प और ऑर्गन गैस। कौन सबसे अधिक अस्थायी तत्व है जिसका उपयोग कागज़ पर लिखने में होता है? सीसा। बंदूक की गोली बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? लेड आर्सेनिक मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। कृत्रिम अंगों के निर्माण में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कार्बन सीसा। लेड ऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? लिथार्ज। रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी का निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? लिथार्ज का। बेसिक लेड कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाइट लेड, सफ़ेदा भी बोलते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयोग तो होने वाला फ्यूज किसका बना होता है? लेड और टीन के बने मिश्र धातु का। आशा धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को। भारत में यूरेनियम का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? झारखंड में। यूरेनियम का उपयोग किस काम में होता है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में।
यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग किस काम में होता है? फोटोग्राफी में। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किसके अयस्क से किया जाता है? पिच ब्लेंड। प्लूटोनियम एक भारू रेडियो सक्रिय धातु है या किस श्रेणी का सदस्य है? एक्टिनाइड श्रेणी का। यूरेनियम, टाइटेनियम तथा जिरकोनियम की खोज किसने की थी? तो मार्टिन हेनरिक क्लाप्रोथ ने की थी, क्लाप्रोथ ने। ठीक है, इन तीनों की खोज इन्होंने ही की थी। मार्टिन हेनरिक ने यूरेनियम तथा जिरकोनियम की खोज कब की? 1789 ईस्वी में। मार्टिन हेनरिक ने टाइटेनियम की खोज कब की थी? 1795 ईस्वी में। नागासाकी पर गिराए गए बम, परमाणु बम किसके बने थे? प्लूटोनियम के बने थे। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने अधात्विक तत्व हैं? 22 हैं, जिसमें 11 गैसें हैं, 1 द्रव है तथा 10 ठोस हैं। अधात्वें सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की होती है कुचालक। वह कौन ऐसा एक अधातु है जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? भारी जल। D2O इसका रासायनिक सूत्र है। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे और वाशबर्न ने 1932 ईस्वी में। साधारण जल 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, परंतु भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। जल की अस्थायी कठोरता किस प्रकार दूर किया जाता है? उसमें बूझा चूना या दूधिया चूना डालने से। जल में किस चीज़ को डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो सकती है? सोडियम कार्बोनेट। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? O3 होता है। संचालक बैटरी में किस प्रकार का अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। दलहनी पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं जो वायुमंडल से किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का। किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? 7A। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये सभी कौन से गैस हैं? अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस हैं। ये सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कौन सी एकमात्र अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडॉन। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हीलियम। गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। आभूषणों को पॉलिश करने में किस यौगिक का इस्तेमाल होता है? फेरिक यौगिक। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किस अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। श्वेत फास्फोरस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? चूहे मारने में तथा दवा बनाने में। सस्ते ईंधन तथा भट्टी गर्म करने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? प्रोड्यूसर गैस। वेल्डिंग के कार्य में कौन सा गैस का इस्तेमाल होता है? जल गैस। सोडा वाटर बनाने में तथा आग बुझाने में किस गैस का इस्तेमाल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोड बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? ग्रेफाइट का। जल को शुद्ध करने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? फिटकरी। थर्मामीटर में कौन सी धातु होती है? पारा। तांबा, कांच आदि की सतहों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिंक क्लोराइड। शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सीमेंट उद्योग, टूथपेस्ट तथा दंत मंजन बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम। अस्थायी चुंबक बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? कोबाल्ट इस्पात। कॉपर के शुद्धिकरण में किसका उपयोग होता है? कॉपर सल्फेट या नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O2। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? SO2। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH3। कॉपर और निकल मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? मोनेल मेटल। इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि क्या कहलाती है? एनीलिंग। कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती? लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट, निकल और टंगस्टन। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने कब किया था? 1867 ईस्वी में। इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है हर वर्ष 6 क्षेत्रों में। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह क्या मिलाया जाता है? सोडियम नाइट्रेट। टॉल्विन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H5CH3। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को और किस नाम से जाना जाता है? पिक्रिक अम्ल। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। RDX का पूरा रूप क्या है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX जो
बम के रूप में इस्तेमाल होता है। RDX का रासायनिक नाम क्या है? साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोमाइन। RDX को और किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक विस्फोटक। RDX को USA में किस नाम से जाना जाता है, यानी अमेरिका में RDX को साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। RDX को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है? हेक्सोजन। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम चूर्ण। RDX की खोज किसने की थी? हैंस हेनिंग ने, जो कि जर्मनी के थे। हैंस हेनिंग ने RDX की खोज 1899 में की थी। गन पाउडर की खोज किसने की थी? रोजर बैंकन ने। गन पाउडर को बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का। रेशेदार कांच का प्रयोग किस काम में होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। कुछ और क्वेश्चन है, देख लीजिए। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? निकेल का। अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? गर्म एल्यूमिना। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में किस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है? क्यूप्रिक क्लोराइड का। तो इस वीडियो में हम रसायन से 500 क्वेश्चन देखे हैं। इसी तरह से फिजिक्स और जीव विज्ञान का भी 500 क्वेश्चन का वीडियो है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।